एक गांव में रंजू अपनी बीवी बिंदिया के साथ रहता है। कई महीनों से रंजू का काम छूट चुका था। वो काम ढूंढ तो रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा था। बस घर पर बैठकर आराम फरमाने हैं आपको तो। अरे मैं दिन रात लोगों के घरों में सफाई करके घर चला रही हूँ, कुछ तो शर्म करो, कब करोगे काम? बिंदिया, मैं ये सब जानबूझकर थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे शौक आया है क्या तुम्हें तकलीफ देने का? लेकिन अब मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा तो मैं भी क्या करूँ? प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ। 4 महीनों में अगर भगवान को ढूंढने जाओ तो वो भी मिल जाएंगे। एक तुम्हें काम कैसे नहीं मिल रहा है? मेरे तो यही पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं कुछ नहीं जानती। अगले 7 दिनों में अगर तुमने कोई काम नहीं ढूंढा तो तुम अपना सामान बांधकर घर से बाहर निकल जाना। रंजू अब बहुत चिंतित हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचते हुए चलते चलते जंगल पहुंच जाता है। तभी वहां उसे एक अस्तबल दिखाई देता है जिसमें एक घोड़ा होता है। अजीब बात है, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है और ये जगह भी काफी सुनसान है। ऐसे में ये अस्तबल में घोड़ा, क्यों ना मैं इस घोड़े को अपने साथ ले चलूं। इससे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूंगा। लोगों को इसकी सवारी देकर, शादी ब्याह में ऐसे किराए पर देकर और कई तरह से। रंजू उस घोड़े को अपने साथ घर ले जाता है और सारी बात बिंदिया को बताता है। वैसे सुझाव अच्छा है, लेकिन तुम्हें काम भी ठीक से करना होगा। घोड़े को पालना बहुत कठिन होता है। तुम उसकी चिंता मत करो बिंदिया, मैंने चने, घास और भूसा ला दिया है और तो और घोड़े के लिए आंगन में जगह भी बना दी है। अब सब ठीक हो जाएगा। अब ये घोड़ा ही मेरी किस्मत बदलेगा, देखना तुम बिंदिया। हाँ हाँ, देखते हैं। रंजू घोड़े को अपने घर के आंगन में बांधता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह अचानक से गांव में 5 लोगों की लाश पाई जाती है। सबके गले कटे हुए होते हैं। उनके परिवार वाले उन्हें उनके कपड़ों से पहचान पाते हैं। नहीं, ये क्या हो गया जी? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं कैसे जीऊंगी? हे सुमन, उठना बेटी, ये क्या हो गया तुझे? पता नहीं रंजू, सुमन रात को देर से घर आती है काम करके। रात को घर आते वक्त शायद किसी ने इसके साथ ये सब किया। गांव में हर कोई बहुत डर चुका था। वहीं रंजू उस घोड़े को सवारी के लिए ले जाता है और लोगों को उसकी सवारी देकर पैसे कमाता है और साथ ही शादी में भी उसे किराए पर देता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया मेरे पतिदेव, ऐसे ही पैसे कमाते रहो और मेरे हाथ में थमाते रहो। हाँ। एक दिन जब रंजू सवारी करके घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखाई देता है। वो रुककर कहता है, अरे ये शिव मंदिर तो बहुत पुराना शिव मंदिर है। चलो अब देख ही गया है तो अंदर जाकर दर्शन कर लेता हूँ भोलेनाथ जी के। दर्शन पाने के लिए मुझे घोड़े को यहाँ मंदिर के बाहर खड़ा करना होगा। ओए मेरी जान, मैं अभी जाकर आता हूँ। रंजू उस घोड़े को मंदिर के पास ले जाता है, पर घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाता है और गुस्से से रंजू को ही लात मारता है, जिससे रंजू दूर जाकर गिर पड़ता है। मर गया। अरे अरे, इसे क्या हो गया अचानक से? लगता है इसे भूख लगी है। इसे खाना देना होगा, लेकिन मेरे पास जितना खाना था वो सब खत्म हो चुका है। अब मुझे इसे जल्दी से घर ले जाना होगा। रंजू घोड़े को जल्दी से घर ले जाता है और घर जाने के बाद घोड़ा शांत हो जाता है और घास खाता है। अगले दिन फिर से गांव में और 5 लोगों की लाशें मिलती हैं और उन 5 के सिर भी कटे हुए होते हैं। ये सब क्या हो रहा है बिंदिया? आज फिर से हमारे गांव में और 5 लोगों की लाशें बरामद की गई हैं। हाँ रंजू, जानती हूँ मैं। ना जाने क्या हो रहा है हमारे गांव में। कौन कर रहा है ये सब? इस गांव में रहना ही मुश्किल और घातक हो गया है अब तो। गांव का सरपंच राजनाथ सिंह बहुत परेशान हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर को बुलवाता है और तभी पुलिस कहती है, ये सारी मौतें एक बराबर ही हुई हैं। एक ही तरह से गला काटा हुआ है और एक ही समय पर हुई है, और वो है रात का समय। जी इंस्पेक्टर साहब, रात में 8 बजे के बाद ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और जो भी निकलता है उनके साथ यही होता है जो इन लाशों के साथ हुआ। सरपंच साहब, अब चिंता मत कीजिए। इन सब के पीछे का कातिल कौन है हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। जी, लेकिन आप गाँव वासियों से कह दीजिए कि रात को 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर न निकले और सभी अपने अपने घरों में रहे। सरपंच के आदमी गांव में जगह जगह जाकर यह ऐलान कर देते हैं कि कोई भी रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा। वहीं पुलिस भी अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन जब अचानक से एक बूढ़े आदमी की चादर उसके घर के आंगन में ही रह जाती है, तभी हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने चादर धोकर बाहर आंगन में सुखाई थी। अगर मैंने चादर बाहर से अंदर नहीं लाई तो ठंड के मारे तो मेरी जान ही चली जाएगी। नहीं, मुझे चादर तो अंदर। बूढ़ा आदमी चादर को लेने बाहर निकलता है। तभी उसे उसके पड़ोसी रंजू के घोड़े के शरीर में से एक चुड़ैल की आत्मा निकलते हुए दिखाई देती है। वो चुड़ैल बाहर निकलकर यहाँ वहां भटकती है और फिर से घोड़े के अंदर घुस जाती है। ये डरावना दृश्य देख बूढ़ा आदमी एकदम से चौंक जाता है।
थोड़ी देर बाद वो घोड़ा अपने आप रस्सी से बंधे होने के बावजूद भी जंगल की तरफ जाने लगता है और तभी बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो देखता है कि भूतिया घोड़ा एक गुफा के अंदर जाता है। लगता है ये उसी चुड़ैल की गुफा है जो इस घोड़े के अंदर बसी हुई है। ये क्या, इस गुफा में तो उन सभी लोगों के कटे हुए सिर हैं जिनकी लाशें मिली है। इसका मतलब ये है कि इस चुड़ैल ने ही सबको मारा है। हे भगवान! बूढ़े आदमी की रूह कांप जाती है और वो तुरंत सरपंच के पास जाता है और उसे इस सब के बारे में बताने की कोशिश करता है। बताइए काका, क्या बात है? क्या हुआ है जो आप इतनी रात को मेरे पास आए? कोई तकलीफ? माफ करना राजनाथ बेटा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना ही पड़ा। मैंने कुछ देखा है और मुझे पता चल गया है कि गांव में जिन जिन लोगों की लाशें मिली हैं उनकी हत्या किसने की है। क्या? हाँ, और इन सब के पीछे किसी इंसान का नहीं, एक चुड़ैल का हाथ है जिसकी आत्मा एक घो अ, अ, काका, काका! बूढ़ा आदमी सरपंच और उसकी बीवी को सारा सच बताने ही जा रहा होता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले दिन सरपंच गांव वासियों से बात करने जाता है। एक चुड़ैल ने मारा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन काका ने मरने से पहले मुझे ये बताया है और वो उस चुड़ैल की आत्मा के बारे में और कुछ बता ही रहे थे कि तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? हाँ सरपंच साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा? एक एक करके सब मर जाएंगे गांव में। सरपंच अब बहुत चिंतित हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वहीं उस रात जब बिंदिया की आंख खुलती है तभी वो घोड़े को बाहर आंगन से गायब देख हैरान रह जाती है। वो फौरन रंजू को उठाती है। रंजू, रंजू, देखो हमारा घोड़ा बाहर आंगन में नहीं है। रंजू और बिंदिया बाहर आंगन में जाते हैं और तभी उन्हें घोड़े के पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन तुमने तो उसे बांध रखा था ना, उसके बावजूद वो बाहर कैसे चला गया? नहीं रंजू, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें याद है ना, सरपंच ने मना किया है रात को बाहर निकलने से। हमारे पड़ोस वाले काका ने रात को बाहर निकलकर गलती की और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं विधवा नहीं बनना चाहती हूँ रंजू। रंजू बिंदिया से विनती करता है और वो और बिंदिया दोनों घोड़े के निशान के जरिए उस रास्ते की ओर जाते हैं और वो दोनों गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने घोड़े में से चुड़ैल को बाहर निकालकर एक तंत्र मंत्र करते हुए देखता है। हे भगवान, इसका मतलब उस रात काका ने ये सब देखा था और ये है वो चुड़ैल जिसने सबको मारा। अब हम क्या करेंगे रंजू? रंजू फौरन बिंदिया के साथ गांव की पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, जिसके बाद तांत्रिक उन दोनों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। तुम दोनों के हाथों में ये रक्षा सूत्र बांध दिया मैंने, तुम दोनों को अब कुछ नहीं होगा। और वो चुड़ैल चाहती क्या है? क्यों मार रही है वो सबको? और केवल सिर ही क्यों बचा रखा है उसने? क्योंकि वो एक शापित चुड़ैल है और उससे उसकी शक्तियां चुड़ैल लोक के राजा ने छीन ली हैं और इसी वजह से वो खुले में नहीं घूम सकती। इसीलिए वो तुम्हारे घोड़े के शरीर में रह रही है और वो सबके सिर काट कर इसीलिए ले जा रही है क्योंकि उसी से वो अपने महाचुड़ैल तंत्र को पूरा कर पाएगी और उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाएंगी। अपने घोड़े को पानी पिलाते समय उस पानी में गंगा जल मिला देना और जब वो उसे पिएगा तब उसके अंदर बसी हुई वो चुड़ैल बाहर निकलेगी और वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगी। रंजू और बिंदिया वही करते हैं और जैसे ही घोड़ा गंगा जल से भरा हुआ पानी पीता है वो चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकलकर तड़प तड़प कर वहीं भस्म हो जाती है। नहीं! और उस दिन के बाद गांव में सब ठीक हो जाता है और रंजू का घोड़ा अब एक भूतिया से साधारण घोड़ा बन जाता है।